कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रौतेल के नेतृत्व में श्रमिकों ने सौंपा ज्ञापन। बात सिर्फ ज्ञापन तक है या कुछ और? आखिर किसे साधना और किसे चेताना चाहते हैं रौतेल? आदिनाथ कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ग्राम पंचायत क्षेत्र धिरौल में संचालित कोल वासरी में कार्यरत मजदूर श्रमिकों ने कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रौतेल के नेतृत्व में संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रामलाल रौतेल राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। मतलब यह है कि वे राज्य सरकार में मंत्री का ओहदा रखते हैं और अनूपपुर से लेकर दिल्ली तक भाजपा की सरकार काबिज है। ऐसे में मजदूरों की मांग का ज्ञापन देने रामलाल रौतेल को खुद कलेक्टर कार्यालय की दहलीज लांघनी पड़े तो डबल इंजन सरकार की गति का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। दरअसल यह बात जितनी सीधी दिखाई देती है उतनी सीधी है नहीं। रामलाल रौतेल प्रदेश के मंझे और सधे हुए जनाधार वाले आदिवासी नेता हैं। वे 2 बार विधायक व राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष रह चुके हैं। वह वर्तमान में कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। जनहित और स्वयं के सम्मान की लड़ाई में वह अपनी ही सरकार को घेरने और प्रशासन, सत्ता और संगठन तक अपनी बात चेतावनी के माध्यम से पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है। पूर्व में ऐसा देखा भी जा चुका है जब फ्लाईओवर ब्रिज और भिखमतिया कोल की भूमि के मुद्दे पर वह अपनी ही सरकार की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। तो वहीं 2020 के उपचुनाव के दौरान यह संदेश भी भेज चुके हैं कि कमलनाथ के करीबी का फ़ोन आया था कांग्रेस में शामिल होने के लिए, लेकिन अगले ही पल यह संदेश भी दे दिया कि पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने सब कुछ दिया है, कहीं नहीं जाऊंगा। वर्तमान में भाजपा संगठन बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मंडल और जिला से लेकर अध्यक्षों का बदलाव हो चुका है। प्रदेश में भी नेतृत्व बदलाव की कगार पर है। उसके बाद निगम, मंडलों और प्राधिकरणों के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। तो क्या रामलाल रौतेल का स्वयं ज्ञापन देने में शामिल होना राज्य सरकार तक कोई संदेश या चेतावनी भेजने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? कुछ कह नहीं सकते हैं, पर रामलाल रौतेल की सादगी और चुप्पी बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहने का इशारा करती है। हालांकि श्री रौतेल ने बताया कि आदिनाथ कोल वासरी में कार्यरत मजदूरों ने आज मेरे संज्ञान में यह बात लाई कि आदिनाथ कोल वासरी कंपनी मजदूरों का शोषण कर रही है और इनसे 12-12 घंटे तक काम लिए जा रहे हैं। प्रबंधन से 12 घंटे के स्थान पर 8 घंटे के काम की मांग करने पर प्रबंधन श्रमिकों को नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है। मैंने श्रम अधिकारी से भी बात की है और कलेक्टर को भी मजदूरों ने ज्ञापन सौंपा है। मजदूरों के हित को अनदेखा नहीं किया जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मजदूरों को न्याय मिले। मजदूरों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व में कलेक्टर अनूपपुर को सौंपा था। 11 सूत्री मांगे हैं, अलग अलग बिंदु हैं उस पर। मुझे भी इन्होंने आज अवगत कराया। कल मुझे जानकारी जैसे प्राप्त हुई तो मैंने कोशिश किया कि इन सब लोगों को जो 11 सूत्री मांग है, श्रम अधिकारी से मैंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कोशिश करते हैं, हमने नोटिस दिया हुआ है उनको और प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधन के साथ बातचीत करेंगे और जो मजदूरों का हक है और बीच का रास्ता निकालेंगे। तो उन्होंने 2 नोटिस दिया है और उस पर कार्रवाई तो मुझे नहीं लगता नहीं हुई है, लेकिन मजदूरों का कहना ये है कि कंपनी का जो मैनेजर है वो उनने कहा कि हम आपको पद से पृथक कर देंगे और आप कुछ लोगों को हम लोगों को आपके यहाँ से बाहर कर देंगे। चिंताजनक है। इसलिए मैं स्वयं यहाँ आके जिला प्रशासन से मैंने बात करी है कि इनके गंभीर समस्या है, क्योंकि जब से वो कोल वासरी प्रारंभ हुआ तब से मजदूर वहाँ कार्यरत हैं, शुरुआती दौर से अब तक। तो इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
इस पक्ष को लेकर मैंने जिला प्रशासन के समक्ष यहाँ पर आया है। जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि हम संबंधित जनों से बातचीत करके समस्या का निदान। देखो, मजदूर तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा, प्रजातंत्र है, उनकी अपनी वो जो करते पद्धति शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने कहा कि हम आंदोलित करेंगे, उनका अधिकार करना भी चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे इनके समस्या का समाधान हो।